ये नहीं। मुझे कोको नहीं आती, मेरा कजन दे रहा था ओरिजिनल। उसने ऐसे खा के की, मैं पता नहीं वैसे ही दिखा रहा था, तो मैं आपको दे रहा था, लेकिन अब आपने नीचे हो गया यार, दे दिया तो कह रहे थे मंगवा दूंगा, पता नहीं कब मंगवा देगा। मैं सोच रहा हूँ मोबाइल में एयरपोर्ट चाहिए। मैं S8 का लेके आया हूँ। क्या ले रहे हो? S8 की है उसमें, S8 प्लस। S8 प्लस चलती तो बहुत कमाल है, लेकिन मैं थोड़ा स्लो चल रहा है उसमें आईफोन पे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड कैसे हो आप लोग? फर्स्ट एड लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? फर्स्ट एड कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक यहाँ तक पढ़ा था। हाँ जी, यहाँ तक पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं डायग्नोसिस की तरफ। ठीक है, सो हम लास्ट लेक्चर से हमने क्या पढ़ना शुरू किया? हम मम्स पढ़ रहे थे। मम्स जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि वायरल डिजीज है। ठीक है, जो कि मम्स या जो कौन सा वायरस है उससे होती है। ठीक है, अब मम्स के अंदर क्या होता है? मम्स के अंदर जो है हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, हम मम्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मोस्टली जो है ये पैरोटिड ग्लैंड्स के ऊपर जो है ये अटैक करता है। पैरोटिड ग्लैंड्स में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, साथ में फीवर और एक वगैरह, बॉडी एक वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है वो साथ में होती रहती है। ठीक है, सो मोस्टली जो है उसका जो टारगेट होता है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी ग्लैंड में सब मैंडिबुलर या बेसिलर ग्लैंड जो है उसके ऊपर भी अटैक कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बाकी ऑर्गन्स के ऊपर, रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, या जो बाकी सिस्टम की बाकी बॉडी की जो ऑर्गन्स है या जो ग्लैंड्स वगैरह है उसके ऊपर भी अटैक कर लेता है। ठीक है, ओके, so the next one is diagnosis. ठीक है, diagnosis क्या है? अब diagnosis of mumps parotitis is usually apparent from the clinical symptom in the physical examination. ठीक है, मम्स को मोस्टली जब हम देखते हैं तो मम्स को मोस्टली जो है वो अपेरेंटली देखा जाता है। ठीक है, अपेरेंट जो क्लिनिकल सिम्टम्स आ रही है, फिर जो अपेरेंट जो क्लिनिकल साइंस आ रही है, ठीक है, उसके बेस पे जो है वो हम इसे डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक है, तो मम्स को मोस्टली जो है वो हम अपेरेंटली देखते हैं। ठीक है, या हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, routine laboratory test or non-specific, usually leukopenia is present with relative lymphocytosis. ठीक है,
मोस्टली जो है वो हम इसको, मैंने आपको कहा कि मोस्टली हम जो है वो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स को देखते हैं, वो हम अपेरेंटली पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स आ रही है, ठीक है। अपेरेंटली हम पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन कभी कभार जो है वो हम रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। यूजुअली जो इसके अंदर होता है ल्यूकोपेनिया होता है, ठीक है, और साथ साथ जो है वो लिम्फोसाइटोसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा इन एलिवेशन इन सीरम अमाइलेज लेवल इज common. The rays tend to parallel the parotid swelling and then return to the normal within 2 weeks, ठीक है। अगर आप देखो सीरम अमाइलेज एंजाइम देखो, ठीक है, तो अमाइलेज जो है इसमें एलिवेट होता है, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम इसमें एलिवेट होता है। अमाइलेज कहाँ पे होता है ये आप लोगों ने मुझे बताना है, आप लोग पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम्स पढ़े हैं, एंजाइम्स वगैरह तो पढ़े होंगे ना, तो अमाइलेज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर आप सीरम लेवल चेक कर लो, ठीक है, तो सीरम में अमाइलेज का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, वो एलिवेट होगा, ठीक है। और ये पेरोटिड, जैसे पेरोटिड ग्लैंड जो है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और फिर रिटर्न हो जाता है विद इन 2 वीक्स जो है ये रिटर्न हो जाता है, ठीक है। ये फेज जो है ये रिटर्न हो जाता है। So the next one is the microbiologic diagnosis is by serology or वायरस कल्चर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम सेरोलॉजी भी कर लेते हैं, ठीक है। हम वायरस कल्चर कर लेते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं, हम उसका कल्चर स्वेब ले लेते हैं, ठीक है, कल्चर ले लेते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि वायरस जो है वो हमें मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एंजाइम इम्यूनोएसे कर लेते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह देखते हैं, तो IgG वगैरह जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो IgG और IgM एंटीबॉडी जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है इसके अंदर डायग्नोसिस के लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट से हम क्या पढ़ रहे थे, स्टार्ट से हम डायग्नोसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। सो द डायग्नोसिस ऑफ मम्स पेरोटाइटिस, मैंने आप लोगों को ये कहा कि डायग्नोसिस जो है इसका अपेरेंटली हम साइन सिम्टम्स को देखते हैं। इसके अलावा हम रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसमें ल्यूकोपेनिया आपको भी नजर आएगा, ठीक है, और साथ में जो है वो लिम्फोसाइटोसिस होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एलिवेशन इन सीरम अमाइलेज, ठीक है, जब आप चेक करते हो तो सीरम अमाइलेज लेवल जो है वो ज्यादा रेज होगा, ठीक है, और ये रेजमेंट जो है ये 2 वीक्स के बाद जो है विद इन नॉर्मल रेंज में दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो माइक्रोबायोलॉजिक डायग्नोसिस कर लेते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजिक डायग्नोसिस आप सीरोलॉजी वगैरह कर लेते हो तो आपको वायरस कल्चर करानी पड़ रही है, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो भी हम करवा लेते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो IgG या IgM एंटीबॉडीज जो है वो कॉमनली यूज होते हैं डायग्नोसिस के लिए। निदा ये हम वही स्लाइड पढ़ रहे हैं, स्लाइड मैंने अभी चेंज नहीं किया, ठीक है, सेम वही स्लाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है। लीकोपीनिया क्या है, लीकोपीनिया जो है वो किसी भी डिजीज की वजह से, लीकोपीनिया असल में जो है वो वाइल्ड ब्लड सेल्स जब कम हो जाते हैं ना उसे हम लीकोपीनिया कहते हैं, ठीक है। लीकोपीनिया जो है वो लो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड, अमाइलेज पेंक्रियास से रिलीज होता है और सलाइवरी ग्लैंड से भी डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा IgM एंटीबॉडी आर डिटेक्टेबल इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इलनेस एंड इज कंसिडर्ड डायग्नोस्टिक, ठीक है। IgM एंटीबॉडी अगर हम स्टार्ट में जो स्टार्टिंग फ्यू डेज है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो हमें IgM एंटीबॉडी जो वो मिल सकती है, ठीक है। हमें IgM एंटीबॉडी जो है वो हम डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मम्स वायरस कैन बी कल्चर फ्रॉम सलाइवा, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि सलाइवा से हम इसे कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहाँ कहाँ से कल्चर कर सकते हैं, ठीक है, तो सलाइवा से हम इसे कल्चर कर सकते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको हम CSF बोलते हैं, ठीक है, तो CSF से जो है हम इसे कल्चर करा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ब्लड कल्चर कर सकते हैं, यूरिन कल्चर कर सकते हैं, ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, या हम ब्रेन से उसे कल्चर कर सकते हैं, या इसके अलावा जो इन्फेक्टेड टिश्यू जो हमारे इन्फेक्टेड टिश्यूज होंगे वहाँ से जो है हम इस वायरस को कल्चर आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्राइमरी कल्चर ऑफ ह्यूमन और मंकी किडनी सेल्स आर यूज फॉर वायरस आइसोलेशन, ठीक है। प्राइमरी जो है वो प्राइमरी ह्यूमंस में और मंकीज में जो है वो देखा गया था, ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो किडनी सेल्स से जो है वो स्टार्टिंग में जो है ये किडनी सेल्स के अंदर ही देखा जाता था, ठीक है, ह्यूमंस में भी और मंकीज में भी, ठीक है। स्टार्ट में इन दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये किडनी सेल्स जो है वो उनसे आइसोलेट किया गया था। द मम्स स्किन टेस्ट इज अनरिलायबल फॉर डायग्नोसिस ऑफ मम्स इन द determination of susceptibility to infection.
मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्किन टेस्ट एलर्जीज वगैरह में, ठीक है। एलर्जीज वगैरह में जो है वो हम स्किन टेस्ट कर लेते थे, ठीक है, लेकिन मम्स के अंदर जो है वो हम स्किन टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्किन टेस्ट जो इसका है वो अनरिलायबल है, ठीक है, उस पर हम वो रिलायबल नहीं, उस पर हम जो है वो यकीन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो अनरिलायबल टेस्ट है। मम्स को हम जो है वो उससे डायग्नोज नहीं कर सकते सही तरह, ठीक है, और उससे हमें पता नहीं चल सकता कि आया पेशेंट जो है वो ससेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। Okay, the next one is differential diagnosis. The differential diagnosis of parotitis is broad and includes. सबसे पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। किसी को डिफरेंशियल डायग्नोस के बारे में जो है वो कोई आइडिया है? किसी स्टूडेंट को डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में कोई आइडिया है? व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हम हर एक डिजीज पढ़ रहे हैं, हमने 4-5 डिजीजेस पढ़े हैं, हर डिजीज में हम ये कह रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस? निम्रा मम्स का मैंने बताया कि मोस्टली जो है ये ह्यूमन के अंदर ही होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में जो है वो मंकीज के अंदर भी देखा गया था। ओके, हिराजा पर का आंसर है जो डिजीज को दूसरे डिजीज से डिफरेंट बनाती है वो डायग्नोस, ठीक है। असल में डिफरेंशियल डायग्नोस का क्या मतलब है? डिफरेंशियल डायग्नोस का असल में मतलब ये होता है ना कि वो डिजीजेस जिनके साइन सिम्टम्स जो है वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोस जो है उसका ये मतलब है कि वो डिजीजेस जिनके साइन सिम्टम जो है वो आपस में मिलते जुलते हो, ठीक है, लेकिन उनको हमने किसी एक चीज के बेस पे जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है, उसे कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोस का असल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वो डायग्नोसिस जिसको या वो डिजीजेस जिनके साइन सिम्टम्स आपस में मिलते जुलते हो, ठीक है, उनको हम डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं। Okay. किसी निम्रा कह रही है डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच डॉक्टर मेक डिफरेंशिएट बिटवीन टू और मोर कंडीशंस हैविंग सिमिलर सिम्पटम। वेरी गुड, यही है। उन डिजीजेस के दरमियान जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस असल में क्या है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो डिजीजेस जिनके साइन सिम्टम जो है वो सेम होते हैं, ठीक है, जिनके साइन सिम्टम सेम होते हो, ठीक है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपने उसे डिफरेंशिएट करना होता है, उसे डिफरेंशियल डायग्नोस बोलते हैं, ठीक है। सो जो पेरोटाइटिस है ना, पेरोटाइटिस में पेरोटाइटिस जो है इसकी बहुत ज्यादा ब्रॉड डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, क्योंकि काफी सारी डिजीजेस ऐसी है जिनकी साइन सिम्टम जो है इसके साथ मिलती जुलती है, ठीक है। जिस तरह बैक्टीरियल पेरोटाइटिस है, ठीक है, पेरोटाइट डक स्टोन है, ड्रग रिएक्शन है, रिकरेंट पेरोटाइटिस है चाइल्डहुड का, ठीक है, या इसके अलावा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है, कॉक्सैची वायरस हो गया, ठीक है, ये सारी वायरस जो इको वायरस है, पैराइन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये सारी वायरसेस, ये सारे डिजीजेस जो है ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस का जो है वो इसके साथ बनता है, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोस वो प्रोसेस है जिसमें किसी डॉक्टर ने, किसी हेल्थ केयर वर्कर ने एक डिफरेंशिएट करना होता है इन कंडीशंस में जिन कंडीशन के सेम सिमिलर साइन सिम्टम्स हो। तो इसको आपने डिफरेंशिएट किन किन डिजीज से करना है, हमारे पास एक काफ़ी वास्ट लिस्ट जो है वो मौजूद है। इस लिस्ट से जो है वो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब ये देखो, बॉय विद पेरोटाइटिस नॉट ड्यू टू मम्स, पहले मैंने ये दिखाया था आप लोगों को, ये देखिए, इसके साइन सिम्टम देखें,
ठीक है। इसकी साइन सिम्टम देखिए, साइन सिम्टम कौन कौन सी थी इसकी साइन सिम्टम देखिए ये जगह जो है, ये दोनों जगह जो है ये स्वेल है, ठीक है। इसके ये ऊपर की तरफ गए हैं, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। इधर जो है वो आउटवर्ड भी गए हैं, ठीक है, इधर भी आउटवर्ड गए हैं, ठीक है। इधर का जो एंगल बन रहा था वो एंगल जो है वो सही नहीं बन रहा, ठीक है, उसका एंगल जो है वो ठीक नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये असल में मम्स है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ सिमिलर साइन सिम्टम्स, ये देखिए ये सिमिलर साइन सिम्टम है, ठीक है। ये देखिए ये जगह जो है ये स्वेल है, ठीक है। इधर जो है इसकी ये ऊपर गई है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आउटवर्ड गई है, ठीक है। एंगल भी देखो, एंगल भी बिल्कुल ठीक नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन जो है ये मम्स की वजह से नहीं है, ठीक है। बॉय विद ये पेरोटाइटिस है, ठीक है, ये पेरोटाइटिस है, लेकिन मम्स की वजह से नहीं है, किसी और डिजीज की वजह से। बैक्टीरियल पेरोटाइटिस हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पेरोटाइटिस है, ठीक है। ट्रीटमेंट, अब आपने इसे ट्रीट करना है। आपने ट्रीट कैसे करना है, देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी। हमेशा हमेशा जो भी एंटीवायरल हो, जो भी वायरल डिजीज हो ना, वायरल डिजीज के कभी भी स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं होती। वायरल थेरेपी के कभी भी स्पेसिफिक जो है वायरस डिजीज को हम जो है वो स्पेसिफिकली ट्रीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, ठीक है। हम जो है वो एंटायरली सपोर्टिव थेरेपी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। एंटायरली हमने सपोर्टिव थेरेपी देनी है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम एंटीपायरेटिक्स दे देते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स में हम एसिटामिनोफेन दे सकते हैं, जिसको हम जो है वो जिसको आप लोग पैनाडोल कहते हैं, जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं, ठीक है। पैनाडोल या पैरासीटामोल के अंदर कौन सा ड्रग है, पैरासीटामोल या पैनाडोल के अंदर जो है वो एसिटामिनोफेन होता है, ठीक है। सो एसिटामिनोफेन हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आइब्रोफेन दे सकते हैं, जिसको हम ब्रोफिन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोफिन दे सकते हैं, ठीक है। पैनाडोल दे सकते हैं, ठीक है, फीवर के लिए। इसके अलावा जो है वो हम बेस्ट बेड रेस्ट देते हैं, ठीक है। बेड रेस्ट शुड बी गाइडेड बाय द पेशेंट नीड, बट नो एविडेंस इंडिकेट दैट इट प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। बेड रेस्ट है वो हम किस लिए देते हैं कि पेशेंट की नीड्स के बेस पे हम दे देते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं देते, इसकी जो है वो कोई एविडेंस नहीं है कि अगर बेड रेस्ट नहीं करेगा तो जो है वो कॉम्प्लिकेशन आएगी, अगर बेड रेस्ट करेगा तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम पेशेंट को कहते हैं कि चलो थोड़ी देर की जो है वो रेस्ट कर लो, ठीक है, ताकि उसकी नीड्स जो है वो पूरी हो, ठीक है, उसका डाइट जो है वो सही तरह मिले, ठीक है। और उसके डाइट के हिसाब से उसका डाइट जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पेशेंट की अचीविंग के हिसाब से। एंटायरली सपोर्टिव का मतलब ये टोटली टोटली एंटायर का मतलब टोटली सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो कोई वायरल डिजीज हुई, ठीक है। अब उस वायरस की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जिस तरह हम कोरोना के एग्जांपल देते हैं। कोरोना में एंटायरली सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोरोना में एंटायरली सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। कोरोना में जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऐसा ड्रग नहीं है जिसकी वजह से कोरोना ट्रीट हो जाए, ठीक है। हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, उसे फीवर के लिए अलग देते हैं, उसे एक के लिए अलग देते हैं, उसे ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें सपोर्टिव ट्रीटमेंट में दे देते हैं, ठीक है। उसे जो है वो हम एंटीबैक्टीरियल देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ठीक है, ताकि उसे जो है वो निमोनिया ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो जब भी वायरल डिजीज में मोस्टली जो है वो हम क्या करते हैं, हम कोई स्पेसिफिक जो है वो एंटीवायरल थेरेपी नहीं देते, एंटायरली हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरफ जाती है, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स में जो है आप एसिटामिनोफेन, जिसको हम पैरासीटामोल या पैनाडोल कहते हैं, वो दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आइब्रोफिन, जिसको हम ब्रोफिन बोलते हैं, ठीक है, वो हम फीवर के लिए दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बेड रेस्ट जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है, पेशेंट की नीड्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं आएगी। ओके, कहाँ से समझ नहीं है मुझे बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा सुन लो, मैं आराम आराम से बता देता हूँ। वो एक बच्ची कह रही है कि स्लो देखो, ये वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज की मोस्टली जो है वो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, इसका कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। तो सेम एज बाकी वायरल डिजीज की तरह मम्स की भी जो है वो कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट नहीं है, कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम इंटायरली सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट टोटली होली से जो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें फीवर होता है तो फीवर के लिए आपने जो है वो पैनाडोल या ब्रोफिन देना,
इसके अलावा रेस्ट हम पेशेंट का कह देते हैं, पेशेंट को जो हम कहते हैं कि आप बेड रेस्ट कर लो, ठीक है, लेकिन बेड रेस्ट का कोई एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो रुक जाएंगे, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। डाइट जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पेशेंट की एबिलिटी के ऊपर, ठीक है, कि पेशेंट जो है वो अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है, उस बेस पे जो है वो हम डाइट जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं पेशेंट का, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आर्थराइटिस शुड बी ट्रीटेड विद लोकल सपोर्ट इन बेड रेस्ट, ठीक है। आर्थराइटिस जो है वो हम बेड रेस्ट के साथ जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, या जो हम लोकल सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है, या इसके अलावा जो है वो हम कोई लोकली कोई ड्रग वगैरह दे दिया, ठीक है, कोई पेन किलर दे दिया, उससे जो है वो आपने ट्रीट कर लिया, ठीक है। मम्स arthritis may respond to a 2-week course of a non-steroidal anti-inflammatory agent or corticosteroid। अगर मम्स की वजह से आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, मम्स की वजह से जो है वो आपकी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ गई, ठीक है, आपकी जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो गए, तो उसके लिए आपने जो है वो 2 हफ्ते के लिए जो है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसको हम NSAIDs बोलते हैं, NSAIDs दे सकते हो, ठीक है, या इसके अलावा जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सैलिसिलेट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सैलिसिलेट अगर कुछ लोग देते हैं, लेकिन सैलिसिलेट जो है वो इफेक्टिव जो है वो नहीं है, ठीक है। सैलिसिलेट ड्रग जो है वो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने देनी है सपोर्टिव ट्रीटमेंट में? एंटीबायोटिक्स देनी है, बेड रेस्ट देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है लोकल कोई पेन किलर दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी ड्रग्स दे सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है टेस्टिकल्स का, ठीक है। आर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है, ठीक है। ओके, अब इसकी वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। अब कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है इसकी वजह से आ सकती है। सो सर जी, लास्ट में डायग्नोसिस के फर्स्ट स्लाइड रिपीट कर दीजिए, ठीक है, मैं रिपीट कर दूँगा, ठीक है। ओके, कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आ सकती है? कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो मेनिंजोसेफेलोमाइलाइटिस, ठीक है। मेनिंजोसेफेलोमाइलाइटिस हो सकता है, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस है चाइल्डहुड में, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस है चाइल्डहुड के दौरान। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आकर इन मोर देन 10% ऑफ पेशेंट, ठीक है। मोर देन 10% के बच्चों में जो है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो शुरू हो जाती है। क्या हेपरिन यूज हो सकते हैं इन एनी केस? क्योंकि वो भी तो है। किसने कहा हेपरिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है? पहले मुझे ये बताओ, ये किसने कहा है आपको कि हेपरिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है? हेपरिन आपको पता है क्या है? किसने कहा कि हेपरिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है? मुझे ये बताओ। हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, ब्लड थिनर है, ठीक है। हेपरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है, ब्लड थिनर है, ठीक है। तो वो हम क्यों देंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी तो नहीं है वो। कहाँ पे पढ़ा है? किसने कहा था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है?
ठीक है। सो हेपरीन जो है वो एंटी कोआगुलेंट है, वो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, ठीक है। हेपरीन का काम है ब्लड को थिन करना, जिसके वजह से अच्छा जिन लोगों को चांसेस होते हैं, ठीक है, या जिन लोगों में जो है वो हमें डर होता है कि इनके अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट्स जो है वो बन सकते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें हेपरीन दे देते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो ब्लड क्लॉट ना हो जाए, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन को वो प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन को वो रोकता है, ठीक है। क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी है? हिस्टामिन। हिस्टामिन ड्रग है। हिस्टामिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये। हिस्टामिन एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, ठीक है। हिस्टामिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ये बॉडी में रिलीज होता है और ये इन्फ्लेमेशन को इनहेंस करता है, इन्फ्लेमेशन इसी की वजह से होती है, ठीक है। हिस्टामिन इज नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। हिस्टामिन इज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि हिस्टामिन क्या है, केमिकल मीडिएटर, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। जी बिल्कुल अदील, यू आर राइट। हिस्टामिन तो इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, इसकी वजह से तो इन्फ्लेमेशन होता है, रोकता नहीं है इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन? ओके, निम्रा कह रही है हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर और हिस्टामिनेज एंजाइम व्हिच कॉजेज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ओके, लुबाना क्या कहना चाहती हो आप? ठीक है, ओके। सो चलिए आगे कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ सकती है, ठीक है। इसकी वजह से जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, मेनिंजोसेफेलोमाइलाइटिस हो सकता है, ठीक है, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है बचपन में, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो इसके अंदर, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके साइन सिम्टम जो है वो 10% से ज़्यादा बच्चों में आते हैं, ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ मम्स मेनिंजोसेफेलाइटिस इज अप्रॉक्सीमेटली 250 इन 1 लाख केसेस। 1 लाख बच्चों में ना, 1 लाख केसेस के अंदर, 1 लाख मम्स की मरीजों के अंदर 250 लोगों को जो है ना वो मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस जो है वो हो जाता है, ठीक है। मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस या मेनिंजोएन्सेफोमाइलाइटिस जो है वो हो सकता है, ठीक है। द मोर्टेलिटी रेट इज अबाउट 2%, और इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, जो डेथ रेट है वो 2% है, ठीक है। 2% लोगों को चाहिए, जितने लोगों को अफेक्ट करते हैं उनमें से 2% लोगों को चाहिए मार देता है, ठीक है। इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2% है। मोर्टेलिटी मीन डेथ रेट, ठीक है। मॉर्बिडिटी मीन डिजीज रेट, ठीक है। 2 चीजें यूज हो रही है, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी जो है वो डेथ है, मोर्टेलिटी जो है वो डेथ है, ठीक है, और मॉर्बिडिटी जो है वो क्या है, वो डिजीज रेट है, ठीक है। सो इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है ना, इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2% है, ठीक है, 2%। मे बी आइदर, इसके अलावा प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ न्यूरॉन parotitis frequently appear at the same time or following the onset of encephalitis, ठीक है। अगर पहले से जो है वो न्यूरॉन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर पहले से जो है वो इंसेफेलाइटिस है, ठीक है, तो इंसेफेलाइटिस अगर है
तो उसी टाइम जो है वो पेरोटाइटिस जो है पेरोटाइटिस फ्रीक्वेंटली अपीयर एट द सेम टाइम आर फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ इंसेफेलाइटिस। ठीक है, जैसे इंसेफेलाइटिस हो जाएगा, इंसेफेलाइटिस को फॉलो करके जो है वो पेरोटाइटिस भी कभी कभार जो है वो हो जाता है। ठीक है, पोस्ट इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस विद डीमाइलिनेशन। ठीक है, और कभी कभार जो है वो पोस्ट इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस भी हो जाता है। ठीक है, आपका इन्फेक्शन जो है वो पेरोटाइटिस का इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, मम्स का इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही इंसेफेलाइटिस हो जाएगा और डीमाइलिनेशन हो जाएगी। डीमाइलिनेशन क्या है? न्यूरॉन्स की डीमाइलिनेशन हो जाती है। न्यूरॉन्स के ऊपर जो एक लेयर है, ठीक है, माइलिन शीट है, न्यूरॉन्स के ऊपर एक माइलिन शीट होती है, उस माइलिन शीट की जो वो डीमाइलिनेशन हो जाती है, वो माइलिन शीट जो वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, encephalitis follow perotitis by an average of 10 days। ठीक है, सो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को फॉलो करके जो है वो होते हैं। ठीक है, सो विद इन 10 डेज जो है वो कभी कभार पेरोटाइटिस के बाद, अगर पेरोटाइटिस पहले हो गया, ठीक है, अगर इंसेफेलाइटिस पहले है तो पेरोटाइटिस जो है उसी टाइम जो वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पेरोटाइटिस और पेरोटाइटिस की वजह से जो है वो इंसेफेलाइटिस हो रही है तो विद इन 10 डेज जो है वो इंसेफेलाइटिस जो है वो हो सकता है। ठीक है, लुबाइना अब आवाज़ आ रही है? लुबाइना कह रही है आवाज़ रुक रही है बार बार। किस किस की आवाज़ रुक रही है? और किसी को वॉइस इशू है? किसी को वॉइस इशू है? क्लियर, ओके, रुक रही है। अच्छा, निम्रा को वॉइस इशू है, इसके अलावा जो है वो लुबाइना को वॉइस इशू है। Encephalitis is the inflammation of brain. खुशनूद, encephalitis is the inflammation of brain। ठीक है, इसे हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं, इंसेफेलाइटिस नहीं कहते, इंसेफेलाइटिस। ठीक है, वो एक ही है वही, इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, खुशनूद समझ आ गई? इंसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ओके, next, mumps meningoencephalitis is clinically indistinguishable from meningoencephalitis of other origin। ठीक है, मम्स की वजह से जो इंसेफेलाइटिस हो रहा है, दूसरी चीज़ों की वजह से जो मेनिंजोएंसेफेलाइटिस हो रहा है। ठीक है, मेनिंजीज जो है वो ले रहे हैं, ठीक है, ब्रेन का, उसके अंदर अगर इंसेफेलाइटिस जो है वो चाहे वो मम्स की वजह से हो रही हो, चाहे जो है वो किसी और चीज़ की वजह से हो रही हो, दोनों को जो है वो इंडिस्टिंशिएट करना, दोनों को डिफरेंशिएट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, क्लिनिकली मॉडरेट स्टिफनेस आप लेने के सेम, ठीक है, उसमें जो है वो आपका नेक जो है वो स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, बट द रिमेनिंग फाइंडिंग ऑन न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन आर यूजुअली नॉर्मल। लेकिन अगर आप बाकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है, बाकी चीज़ें देखोगे तो सारी चीज़ें जो है बाकी नॉर्मल नजर आएगी आपको। ठीक है, बता दूंगा आपको। लास्ट स्लाइड जो मैं दोबारा रिपीट कर लूँगा। द cerebrospinal fluid may show a lymphocyte leukocytosis of cell less than 500 cell per millimeter cube or more. Occasionally, the count may exceed 2000 cell per millimeter cube। ठीक है, फिर से आवाज़ रुक रही है, किस किस का इशू है आवाज़ का? ठीक है, अब आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, ओके। मम्स की वजह से जो मेनिंजोएंसेफेलाइटिस होता है और बाकी चीज़ों की वजह से होता है, उनको तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो आपके नेक में मॉडरेट सी स्टिफनेस आएगी। ठीक है, लेकिन बाकी अगर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लो तो बाकी चीज़ें जो वो नॉर्मल आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर लिम्फोसाइटिक फ्लूसाइटोसिस होता है। ठीक है, ऑफ लेस देन 500 सेल पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कितना होता है? 500 सेल पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर, और ये कभी कभी एक्सीड कर जाते हैं 2000 मिलीमीटर, 2000 सेल से वो पर मिलीमीटर क्यूब भी हो जाती है। ठीक है, अब lymphocytic pleocytosis क्या है? So lymphocytic pleocytosis is the abnormal increase in the amount of lymphocyte in the cerebrospinal fluid। cerebrospinal fluid CSF के अंदर
जब अब नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है लिम्फोसाइट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिम्फोसाइटिक फ्लूसाइटोसिस। ठीक है, समझ आ रही है? Lymphocytic fluocytosis is the abnormal increase in the amount of lymphocyte in the cerebrospinal fluid. Increase. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं लास्ट लेक्चर जो है वो लास्ट स्लाइड जो है वो दोबारा रिपीट कर लो। अच्छा, मुझे आप बताओ कौन कौन से क्वेश्चन है, जिसका जो क्वेश्चन है वो आप प्लेस कर लो। ठीक है, मैं अटेंडेंस के साथ साथ जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ। ठीक है, साथ साथ अटेंडेंस लगा लूंगा, साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर लूंगा। ठीक है, डायग्नोसिस में रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अब जो आज पढ़ा मैं तो सारी चीज़ें जो है वो दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, आप लोग आराम से सुन लो। ठीक है, डायग्नोसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम इसको किस तरह डायग्नोस करते हैं, नॉर्मली जो है वो हम देखते हैं साइन सिम्टम्स को। ठीक है, साइन सिम्टम्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन सिम्टम को देख के जो है वो हम इसे डायग्नोस कर लेते हैं। इसके अलावा जो है हम कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं, रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट जो कि नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, ल्यूकोपेनिया जो है उसमें नॉर्मली आपको नजर आएगा और साथ साथ लिम्फोसाइटोसिस होगी। ठीक है, इसके अलावा सीरम आयरस लेवल जो है वो ज़्यादा जो है वो एलिवेट रहता है। ठीक है, वो 2 वीक के अंदर अंदर जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सीरोलॉजी करते हैं तो हमने जो है वो स्पेशल वायरस कल्चर कराना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह भी चेक कर
सकते हैं उसमें IgG और IgM एंटीबॉडीज जो है वो ज़्यादातर आप डायग्नोसिस में आपको नज़र आएंगे। IgM जो है वो स्टार्टिंग डेज में जो है वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम मम्स को कहाँ कहाँ से कल्चर करा सकते हैं, मम्स को जो है वो हम सलाइवा से कल्चर करा सकते हैं, CSF फ्लूइड से करा सकते हैं, ठीक है, ब्लड से करा सकते हैं, यूरिन से करा सकते हैं, ब्रेन से करा सकते हैं, या इन्फेक्टेड अदर जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ से करा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है वो ह्यूमन और मंकी के जो किडनी सेल्स थे वहाँ से जो है ये वायरस जो है ये आइसोलेट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मम्स के लिए स्किन टेस्ट जो है वो कोई नहीं है, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसके अंदर क्या नाम है, हमने कहाँ पे पढ़ा था, एलर्जीज़ के अंदर जिस तरह हमने स्किन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, इसी तरह जो है वो इधर जो है वो स्किन टेस्ट वगैरह जो है वो नहीं हो रहा, जिस उधर हो रहा था इधर जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा, सीरोलॉजी क्या है? सीरोलॉजी जो है ये सीरम या बॉडी फ्लूइड की साइंटिफिक स्टडी को जो है वो सीरोलॉजी कहती है, ठीक है। सीरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम और अदर बॉडी फ्लूइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। सीरोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है सीरम या अदर बॉडी फ्लूइड की, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो है वो हम फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसके साथ काफ़ी सारी डिजीजेस ऐसी है जो इसके साथ मैच कर रही है, ठीक है, और मैंने आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखा दी, ठीक है। इसके अलावा जो हम ट्रीट करेंगे इसे, तो ट्रीटमेंट में इसे जो है वो आप नॉन स्पेसिफिक, इसकी कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, इसीलिए हम जो है वो सपोर्टिव थेरेपी देंगे, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी में जो है वो हम फीवर के लिए जो है वो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, एसिटामिनोफेन और ब्रोफिन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बेड रेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आर्थराइटिस हुआ तो आर्थराइटिस के लिए हम स्पेशली बेड रेस्ट और लोकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मम्स आर्थराइटिस अगर हो गया तो वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है 2 हफ्ते के लिए हमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, ठीक है। और सैलिसिलेट जो है वो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे थे। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले जो है वो मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस है, ठीक है, या मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस है, ठीक है। मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बच्चों में, ठीक है। 10% से ज़्यादा पेशेंट के अंदर होता है, ठीक है। और इसका इंसिडेंट जो है वो 1 लाख केसेस में जो वो 250 लोगों को कभी कभार हो जाता है, ठीक है। और उसमें 2% जो है इसका डेथ रेट है। प्राइमरी जो है अगर इसके अलावा भी ये और किस तरह से होता है, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन है अगर न्यूरॉन का, ठीक है, पेरोटाइटिस जो है वो इसे फॉलो करता है, ठीक है। या अगर पोस्ट इन्फेक्शन सेफलाइटिस इन्फेक्शन तो उसकी वजह से डीमाइलिनेशन वगैरह भी हो रही है, ठीक है। इसकी ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। इसके अलावा जो इसे डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो मॉडरेट स्टिफनेस आती है नेक के अंदर, ठीक है, लेकिन बाकी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर अगर आप लिम्फोसाइट काउंट देखते हो तो वो आपको रेस मिलेगा, ठीक है। 500 सेल पर मिलीमीटर क्यूब मिलते हैं, ठीक है। और कभी कभार ये इतना एक्सीड कर जाते हैं तो कि आपको 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 2000 सेल्स भी जो वो मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो।